पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में पुणे के 2 जिगरी दोस्त भी शामिल थे। महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों में कौस्तुभ गणबोटे और उनके दोस्त संतोष जगदाले भी मारे गए। करीब 50 साल के दोनों दोस्त पहली बार कश्मीर की अपनी यात्रा पर निकले थे। कौस्तुभ गणबोटे अपनी पत्नी संगीता के साथ तो संतोष जगदाले अपनी पत्नी प्रगति और बेटी असवारी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कौस्तुभ के लिए यह पहला मौका था जब वो अपनी पत्नी के साथ शहर से बाहर यात्रा करने गए थे और आतंकी हमले में दोनों दोस्त मारे गए। वहीं सुबह से ही नेताओं का जमावड़ा उनके घरों के बाहर है, साथ ही आम जनता भी पहुंच रही है। संतोष जगदाले की अंतिम यात्रा में शामिल हो रही है। इससे पहले संतोष की पत्नी से शरद पवार ने भी मुलाकात की थी और उनकी पत्नी को सांत्वना देते वो नजर आए। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। सीधे दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, इस वक्त आप कहां हैं? महाराष्ट्र में 6 पर्यटक जो वहां पहुंचे थे पहलगाम, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसमें संतोष शामिल है, जिसमें कौस्तुभ शामिल है। उनके घरों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं पुणे के वैकुंठ शमशान भूमि में हूँ, जहां पर संतोष जगदाले और उनके दोस्त कौस्तुभ का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बात करते। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरह की यह घटना हुई, आपने अपने दोस्त को खोया है, आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या करे? मेरी भारत सरकार को एक विनती है कि ये पाकिस्तान ने अभी तक जितने हल्ले किए हैं, अभी तक अपन टिट फॉर टैट ऐसा उसको हिसाब होना चाहिए। कैसे कि जो आदमी लोग घूमने के गए थे कि जिनका कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फिर ऐसे लोगों ने इन लोगों को चुन चुन के तो हिंदू है क्या, ये है क्या करके गोली मारा है। ये वैसा पूरा पाकिस्तान को एक बार धड़ा सिखाना चाहिए। पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान के नक्शे में रहना नहीं चाहिए। ऐसा सब हिंदू लोगों का एक गुस्सा है और एक गुस्से का कम से कम नरेंद्र मोदी जी ध्यान से होनी चाहिए। और इसके आगे पाकिस्तान का कोई भी इंसान और कोई भी पाकिस्तान को कौन सी भी तरफ से अपना इधर रहना नहीं चाहिए। और जो अपने घर में जो लोग उनके संभालने वाले हैं हिंदुस्तान में, तो उनको भी एक आदेश देता हूँ और ऐसा बात करता हूँ कि कम से कम अपना सगे वाला भी रन दो। 1947 में जब सत्य हो गया था, उस टाइम भी पूरा जाना था। जो बचा है वो उनको साथ दे रहा है। इसके वास्ते इनकी नाराजगी इस बात को लेकर कि जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है आतंकवादियों को, वो नहीं होना चाहिए। सर, आप बताइए, आप क्या चाहेंगे? जिस तरह से घटना हुई, आपने अपने साथी को खोया। जी, जो मोदी जी है वो ठीक से एक्शन लेंगे और पाकिस्तान से जो 1947 से जो चालू है वो कहीं तो रुकना चाहिए। ये जो जनक्षोभ है ये पूरी तरह से बाहर आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक्शन लेगी और जो एक्शन लेगी वो परमानेंट लेगी और इसका जो हल है वो परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट हल होना चाहिए। काका, आपकी क्या मांग है? मेरा ऐसा कहना है कि जो पाक व्याप्त कश्मीर है उस पर हमला करके अभी यही संधि है कि सब जो दुनिया है, दुनिया के सब देश है, वो अपनी तरफ से भारत को समर्थन कर रहे हैं। उसे देखकर को हासिल किया जाए, इनका कहना। काका, आप जिस तरह से पाकिस्तान को खत्म करना ही चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। वही एक ही ऐलान और एक ही एजेंडा, तो हिंदुस्तान ये कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। 1948 में जो फाड़नी हो गया वो पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए, बस यही इनको सैल्यूट है। आप क्या चाहते, किस तरह का एक्शन हो? ये भारत सरकार ने ऐसे बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं, इसके प्रति कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कोई अपना जो गुप्तचर का विभाग है उसने जांच करके उसके ऊपर ये टाइम तो पूरी तरह से एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये संरक्षण मंत्री एक्शन होना ही चाहिए, इस तरह की मांग हो रही है। आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार या हमारी भारतीय सेना किस तरह का एक्शन ले? आप चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए जो कुछ हुआ है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो 6-7 महीने बताया गया था कि 600-700 घुसपैठी घुस चुके हैं कश्मीर में। अगर ये इंटेलिजेंस 6-7 पहले महीने अगर आ चुकी है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ पे बेस है, आर्मी बेस है, पुलिस है। 26 लोग ही जाने गए। अब क्या चाहते? क्योंकि संतोष जगदाले कह रहे लोग यहाँ पे काफी मिलनसार, तो उनकी हत्या हुई, उनके दोस्त की मारा गया। अब आप क्या चाहते?
जैसे पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चुप बैठा, घुसपैठी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जो 4-5 साल का शांति बना रहा, तो उससे वही होता है कि जितना बड़ा युद्ध होगा या जितना घातक हमला होगा, शांतता उतनी देर रहेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ा हमला होना चाहिए, बड़ा घातक हमला चाहिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके जगदाले साहब आपके बेहद करीबी थे, अब जिस तरह से हमला हुआ है, मांग उठ रही है कि बदला लेना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या करे? नहीं, ये देश पे हमला है और कायरता से किया गया हमला है। निहत्तों पे हमला करना ये कोई मर्दों वाली बात नहीं है, ये तो पहले से ही कायर है और हिंदू चुन के उन्होंने मारा है। अगर सामने से आएंगे तो उनको पता चलेगा कि हिंदू होता क्या है। तो एक बार वो सामने आ जाए और कहीं भी वो छुपे हुए रहे हो, भारत सरकार उन्हें खोज के जी लाएगी दिनेश, और हर उनके मन साथ में एक न्याय विचार है, हर जुबान पर एक बात है, चाहे वो जगदाले जी का परिवार हो, कौस्तुभ जी का परिवार हो या शुभम का ही परिवार क्यों ना हो, हर कोई ये चाहता है कि ये कायरतापूर्ण जो हमला निहत्तों पर, आम नागरिकों पर भारत के किया गया, उनका बदला लिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहलगाम आतंकी हमले ने उड़ीसा के बालासोर जिले के एक परिवार की भी खुशियों को छीन लिया। आतंकियों ने 41 वर्षीय प्रशांत सतपथी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उनकी पत्नी और 9 साल के बेटे के सामने हुई, जिसके बाद से परिवार सदमे में है। परिजनों का, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार से आज सुबह मिलने के लिए मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी कड़े एक्शन का परिवार वालों को भरोसा दिलाया।